जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के 10वें अध्याय की, जिसे विभूति योग भी कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि उनकी दिव्य शक्तियाँ यानी विभूतियाँ पूरे ब्रह्मांड में कैसे प्रकट होती है और वे किस रूप में इस संसार में विद्यमान है। तो आइए इस वार्तालाप को या इस अध्याय को हम विस्तार से समझते हैं। और दोस्तों, इस अध्याय के अंत में हम इससे मिलने वाली 5 शिक्षाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम मुझ में मन वाला यानी मुझे स्वीकार करने वाला हो जा, मेरा भक्त बन जा और मेरा नियमित पूजन करने वाला बन जा। तू मुझको प्रणाम कर और अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दे और मेरे परायण होकर तो इस तरह से मुझको ही प्राप्त होगा। फिर भी आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो, फिर भी मैं मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को तुमसे कहता हूँ, तुम इसे सुनो। क्योंकि मुझ में अतिशय प्रेम रखने वाले तुझ प्रिय शिष्य मेरे सखा के लिए मैं तेरे कल्याण के लिए तेरे हित की इच्छा से यह सब बातें कहूँगा, तू इन्हें ध्यान से सुन। तब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात मेरी लीला से प्रकट होने को ना तो देवता लोग जानते हैं, ना ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यानी सभी देवता मेरे बाद ही या मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। संपूर्ण ऋषियों का जन्म भी मेरे बाद ही हुआ है, यानी सभी का मूल कारण मैं ही हूँ, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि यानी जो कि आदि रहित हो एवं सबका कारण हो, अनादि और लोगों का महान ईश्वर ऐसा तत्व से जानता है। वह मनुष्यों में ज्ञानवान संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा दुख, उत्पत्ति, प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। इनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरी रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, तत्व से जानने का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो कुछ दृश्य मात्र संसार में है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान कृष्ण ही संपूर्ण परिपूर्ण है। यह जानना ही तत्व से जानना है। तो जो ऐसा जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही यह सब जगत उत्पन्न होता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन
मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं, यानी वह निरंतर मेरी ही भक्ति, मेरा ही स्मरण करते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। इस प्रकार उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष और देवों का भी देव, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति यही कहते हैं। तो हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं या जो कुछ भी आप मुझे बता रहे हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना ही देवता जानते हैं। हे सब भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही अपने उन सब दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से मुझे बताइए, क्योंकि आप ही यह सब बताने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात मेरी सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में मुझे विस्तार से बताते रहें और मैं आपको ठीक से जान पाऊँ, आपकी संपूर्ण विभूतियों को, संपूर्ण योग शक्ति को पूरी तरह से जान सकूं। अर्जुन की इस प्रकार की बातें सुनकर तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुल श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए विस्तार से यानी प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबके आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों के चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वासुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति तू मुझको जान, यानी पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में
मैं हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। मैं घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। ऐसा तो जान ले। मैं शस्त्रों में वज्र और गव्यों में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। मैं पितरों में आर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मैं मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए लिया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला वह भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न करने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू और ऋषियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने वालों की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शांति युक्त वस्तु है, उस सब को तू मेरे तेज और अंश की ही अभिव्यक्ति जान। और हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इस प्रकार यहाँ पर अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य का संवाद समाप्त होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि इस अध्याय के अंत में हम इससे मिलने वाली 5 प्रमुख सीखों को, 5 प्रमुख शिक्षाओं को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली शिक्षा है, भगवान ही
सबके मूल स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस संपूर्ण सृष्टि का कारण हूँ। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है और मुझ में ही सब विलीन होता है। इसका अर्थ है कि ईश्वर ही इस ब्रह्मांड के रचयिता और पालन करता है। तो दोस्तों, जो भी कुछ इस संसार में है वह भगवान की शक्ति से ही अस्तित्व में आया है। इसलिए हमें अपनी भक्ति और कर्म उनके प्रति समर्पित करना चाहिए। दूसरी सीख है सच्चे ज्ञानी की पहचान। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग यह समझते हैं कि भगवान ही इस समस्त सृष्टि के मूल कारण है, वे ही सच्चे ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी जन पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और मैं भी उन्हें अपना अनुग्रह प्रदान करता हूँ। वह कहते हैं सच्चा ज्ञान वही है जिसमें हम यह समझें कि ईश्वर ही सब कुछ है और उनके प्रति प्रेम और भक्ति हमें बनाए रखना चाहिए। तीसरी शिक्षा, भगवान की दिव्य शक्तियाँ क्या है। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को विस्तार से बताते हैं। वह कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, ऋषियों में नारद हूँ, पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, पशुओं में शेर और मनुष्यों में भगवान राम हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवान की महिमा हर चीज़ में प्रकट होती है, चाहे वह प्रकृति हो, देवता हो या महान आत्माएं हों। तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए? अगर हमें ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो हमें उनकी विभूतियों को हर जगह देखना और सीखना होगा। चौथी शिक्षा, जो भगवान को प्रेम करता है उसे दिव्य ज्ञान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है, मैं उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वह मुझे पूर्ण रूप से समझ सके, पूर्ण रूप से मुझे जान सके। इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा से ही हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और यह केवल भक्ति से ही संभव है। सच्चा ज्ञान पाने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। पांचवी शिक्षा, भगवान ही सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त चर और अचर जगत की आत्मा हूँ। जो कोई भी शक्ति, तेज या सौंदर्य देखता है वह मेरी ही झलक है। इसका अर्थ है कि संसार में जो भी महान, शक्तिशाली और दिव्य प्रतीत होता है वह भगवान की ही एक झलक है। हर चीज़ में भगवान की उपस्थिति को महसूस करें और उन्हें प्रेम पूर्वक स्मरण करें। तो दोस्तों, भगवत गीता के 10वें अध्याय में हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की दिव्यता इस संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली है और जो व्यक्ति इसे समझकर भक्ति करता है उसे ईश्वर की कृपा, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और भी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां हम भगवत गीता के 11वें अध्याय की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।